अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरे में तलाक ने किस दर्दनाक पहलू इख्तियार की हैं। दोस्तों, इस्लामी मुआशरे में मियाँ और बीवी के दरमियान ही तमाम निकाह होता भी इसीलिए है, और इस चीज़ की बुनियाद ही मियाँ और बीवी है। निकाह का मतलब दोस्तों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, हमदर्दी और गमगुसारी, और इसी तरह एक दूसरे का दर्द महसूस करना, इस चीज़ की नाम निकाह है। अगर एक चीज़ें निकाह में ना हो तो फिर जाहिर सी बात है हमेशा तलखी होगी, परेशानी होगी, उलझन होगा, ये तमाम चीज़ें फिर ज़िंदगी नहीं रहेगी, फिर एक दर्द भरी कहानी रहेगी। हम आज गुफ्तगू करते हैं तलाक के बारे में। दोस्तों, तलाक इस्लाम की नज़र में, शरीयत के नज़र में एक मबगूज़ और नापसंदीदा अमल है, लेकिन ज़रूरत के वक्त इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, और ख़ास कायदे और उसूल के तहत कुछ शराइत के साथ इस्लाम ने तलाक के लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है। मुआशरे में आदमी बर्दाश्त के बायस असर हाजिर में तलाक की बढ़ती हुई रुझान ने आलमी शक्ल इख्तियार कर ली है। यानी यूँ कहो एक वबा फैल चुकी है। हर मुल्क, हर घर और हर ख़ानदान में ये चीज़ अब आ ही गई है। तलाक तलाक और सिर्फ तलाक। दोस्तों, जिससे ख़ानदानी निज़ाम का शराजा बिखर गया है और ख़ानदानियाँ टूट रही हैं रोज़। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर में गुज़िश्ता दिहाई के दौरान तलाक की शरह में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। एक तादाद के मुताबिक 2021 ta 2023 के दौरान 40% यानी 40% इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये एक ख़तरनाक बात है और परेशान कुन बात है कि पाकिस्तान के एक शहर में सिर्फ 2 सालों में 40% तलाक का आम होना या खुल लेना एक मेरे ख्याल से परेशान कुन है। दोस्तों, हम आज इस ख़ास मौजू पर बात करते हैं कि आखिर तलाक होता क्यों है, तलाक के असबाब का क्या है, इनकी वजूहात क्या है, इनके अवामिल क्या है। तो हमने इस पर कुछ तहकीक की तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आई। उनमें से दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आदमी बर्दाश्त है कि ख़ानदान में, मुआशरे में, ख़ुसूसन मियाँ और बीवी के दरमियान आदम बर्दाश्त का जो रुझान था वो ख़त्म हो गया है। एक मुकाबला शुरू हो गया कि मियाँ और बीवी के दरमियान हर एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है। और फिर एक दूसरी वजह भी है बेजा मशवरा। यानी जब ख़ानदान वाले निकाह कराते हैं उनकी लड़की और लड़के की, तो उनसे न तो मशवरा किया जाता है, न उनसे उनकी राय पूछी जाती है। हालांकि इस्लाम ने इस बात की इजाज़त दी है कि आपने इजाज़त लेनी है इन दोनों से, इजाज़त लेने के बाद आपने उनका निकाह करना है। दोस्तों, इसी तरह ख़ानदान का दबाव, जहाँ ख़ानदान मशवरा कर लेता है, यानी ख़ानदान की जहाँ पसंद होती है बस वहीं पे निकाह हो जाता है, तो ये भी एक तलाक की एक वजह है। हालांकि पूछना ज़रूरी है, लड़के और लड़की एक दूसरे यानी दोनों से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम की नुक्ता नज़र भी है और शरीयत का भी यही हुक्म है कि जब आपने इन दो का निकाह करना हो तो ज़रूर उनसे राय लेनी है। एक दूसरी चीज़ है दोस्तों, एक दूसरे का एहतराम न करना। जब निकाह हो जाए, फिर जब ख़ानदानी निज़ाम चल पड़े, तो फिर मियाँ और भी जब एक दूसरे का एहतराम न करता हो, एक दूसरे की बात को अहमियत न देता हो, तो फिर मामला यहाँ तक आ जाता है। इसी तरह दोस्तों, एक ख़ास और अहम नुक्ता, सास और निंदों के जो घरेलू जो माहौल है, हमेशा लड़की पे दबाव डालना, उन पे जुल्म करना, उनके जहेज़ रुकना, ये चीज़ भी है, ये भी तलाक की एक वजह है पाकिस्तानी मुआशरे में। और एक अहम चीज़ मुकाबले में ज़िंदगी, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों के रख रखाव देखते हैं, उनकी ज़िंदगी देखते हैं, तो हम एक आम मुतवसत मिडल क्लास घराना फिर ये बर्दाश्त नहीं करता। बाद लोगों को अल्लाह ने बर्दाश्त दी होती है, वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अक्सर जो जोड़े हैं वो सोशल मीडिया देख के आखिर मायूस हो जाते हैं। तो ये मायूसी भी एक तलाक की वजह है।
میں اسلام کی نقطۂ نظر اس سے پہلے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ آپ کو دنیا میں سب سے محبوب، اور اے بتا جائے اے رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے محبت کس چیز سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، ایک خاون کی طرف سے جملے ادا ہو رہے ہیں، تو ہم جب احترام نہ ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہی طلاق تو آئے گی۔ اور ایک دوسری اہم اور چیز گفتگو سے ناواقفیت، اسی احترام کے جز میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اور ایک اہم چیز دوستو دین سے دوری ہے۔ جب آپ دین سے دور ہوگے تو پھر یہ چیزیں بھی آئیں گی، کیونکہ آپ کو اسلام کا، حضور کی زندگی کا اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کی زندگی کا جب آپ کو مطالعہ نہ ہو تو پھر یہ تمام اسباب، یہ تمام تباہی آئے گی۔ اور انا پرستی، ضد، ہٹ درمی، یہ بھی جب میاں اور بیوی کے درمیان ہو تو یہ تباہ کن ہے۔ اسی طرح معاشرے کی طرف سے جبری شادیاں یا کم عمر شادیاں، یہ بھی ان اسباب میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز موجودہ دور میں غربت اور بے روزگاری۔ دوستو جب غربت اور بے روزگاری ہو، میاں بے روزگار ہو، تو پھر جھگڑے، ہمیشہ جھگڑے، تو میں، تو یہ پھر یہ شکل اختیار کر کے پھر آخر کار طلاق کی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانی نظام بکھر جاتے ہیں۔ اور ایک اہم اور آخری چیز، میڈیا اور پاکستانی ڈرامے، ہمارے معاشرے کو یرغمال بنانے والے یہ پاکستانی ڈرامے، ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے والے پاکستانی ڈرامے۔ وہاں ڈراموں میں کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، یہاں پہ بچے اور بچیاں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی شادی ہونے کے بعد ان کے ذہن میں وہ چیز گردش کر رہی ہوتی ہے، تو آخر کار یہ ساری چیزیں یہاں ٹوٹ جاتی ہے، نتیجہ صرف اور صرف طلاق۔ والسلام۔